फ्रेंड्सों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें करना क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो डेली मिलेगा आपको क्वेश्चन, और हम लोग पहले 1.1 खत्म करेंगे, ऐसे 1.2 1.3 ऐसे खत्म करते करते सेकंड पहुंचेंगे। मतलब क्या है कि आपको डेली क्लास मिलने वाला है, ठीक है, यूट्यूब पे, और उसको आप अच्छे ढंग से देखिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, आज हमारा डे 1 है और कल डे 2 रहेगा। ऐसे हम डेली आपको, ठीक है, एक भी बना के देंगे ताकि आप वहां पे सारे क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में लिखा क्या चीज है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका सवाल है, ठीक है, और एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है 1.1 का। तो कैसे करोगे आप, यहाँ पे देखो, जैसे आप देख पा रहे हो कि पहला क्वेश्चन दे रखा है 140 से करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे 140 लिखना है आपको, है सोल्यूशन में इसके, ठीक है, 140 है। ऐसा क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, तो मैं बगल में कर रहा हूँ, यहाँ पे 40 में यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ कैसे कटेगा, कौन सा 2 से कटेगा, यहाँ जगह 17 जगह 2 से कटेगा, 2 3 6 होता है, बचेगा 1 और 0 5 5 6 10, 5 से कटेगा 7 बार में, 7 से कटेगा 1 बार में। तो करना क्या पड़ेगा, फैक्टर इसके आ चुके हैं अभाज्य गुणनखंड, ये देखो 2 2 5 और 7, तो करोगे यहाँ पे 2 × 2 5 × 7। अब ये काम करना पड़ेगा आपको। यहाँ बताओ मुझे, जो तुम्हारा 2 दिखाई दे रहा है कितनी बार आ रहा है, 1 2, तो इसको आप कर सकते हो 2 के पावर कितना 2, और तुम्हारा 5 है, ये 1 टाइम आ रहा तो 1 और 7 तुम्हारा 1 बार आ रहा है, ऐसे। ठीक है, एक हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन क्या करना, आपको देख रहे हो यहाँ पे 156 दिखाई दे रहा है, ठीक है, कितना दे रहा है 156। इस प्रकार से यहाँ पहुंचोगे आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग, ये पहला हो गया और सेकंड यहाँ पे 100 कितना दे रखा है 56 दिखाई दे रहा है। तो करेंगे पहले क्या चीज, थोड़ी सी बात बता देते हैं आपको कि अभाज्य गुणन होता क्या चीज है। अभाज्य संख्या होती क्या चीज है, एक संख्या। तो आप कह सकते हो कि ऐसी संख्या जो 1 से कटती हो और अपने खुद से कटती हो, उसी को बोलो क्या चीज, अभाज्य बोलते हो। जैसे मैंने कह दिया कि 3 क्या है, तो 3 1 से कटेगा और खुद से कट जाएगा, एक मार क्या अभाज्य है। ठीक है, 2 बताओ क्या है, खुद से कट जाएगा, 1 से कटेगा और खुद से कट जाएगा। देख रहे हो, इसका मतलब है कि ऐसी संख्या जिसके मैक्सिमम कितने गुणनखंड हो, 2 फैक्टर इसका हो, उसी को आप क्या बोलोगे, अभाज्य संख्या बोलते हो। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि हमने पहला क्वेश्चन कर चुका हूं, ठीक है, अब सेकंड करने जा रहे हैं हम लोग। सूर्य कर देते हैं, चलिए यहाँ पे जरा 56 है, कैसे करोगे आप 56 का, तो यहाँ करो, ऐसे दोबारा करो, 1 5 और 6, 2 से कटेगा 7 बार में, ठीक है, बचेगा आपका 1 और 6 16, 2 8 16, 2 से कटेगा 3 बार में, ठीक, बचेगा 1 और 8 2 9 18, 3 कटेगा आपका 3 से 13 बार में कट जाएगा, फिर 13 से कट जाएगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो 2 है वो 2 बार आ रहा है, और 3 1 बार आ रहा है, और इसके बाद 13 आ गया। ओके, अब करना क्या है, 2 बार आ रहा है, 2 पर 2 लगा दो, ठीक है, और 3 1 बार आ रहा है, 1 टाइम करो, और 13 1 बार आ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन का दे रखा है 38 दे रखा है, इसको करेंगे सेम ऐसे करना है, तीसरे वाले को सोल्यूशन इसका 38 का है और कितना है 25 है। चलिए करते हैं, 38 और कितना है 25 है। पहले आप इसको 8 3 11 13 13 18, 3 से तो कट रहा है, 3 से खत्म कर लो इसको, 3 1 3, बचा कितना, 3 2 9 6, बचेगा 2, 3 7 21, 3 5 15, 3 3 से कट रहा है, 3 4 12 हो गया, 3 2 9 6, बचेगा 1, 3 5 15। अब 5 से कट रहा है, 5 8 40 हो गया, बचेगा कितना 2 और 25, 5 5 25, लेकिन 5 से कटेगा, 5 का 5 जगह बचेगा 3, 5 7 17 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 2 बार आ जा रहा है, और 5 भी 2 बार आ जा रहा है, 17 के बाद 1 बार आ रहा है। इसे करोगे आप, 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, और 5 भी 2 बार आ जा रहा है, और 17 कितनी बार 1 बार आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन का दे रहा है 4 वाला, दे रखा है यहाँ पे 5005 है, इसे भी ऐसे करना है। ठीक है, तो सारे प्रश्न को आपको ऐसे ही करना है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यहाँ पे एमसीक्यू पूछता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर लेना, ठीक, ऐसे। तो अगला क्वेश्चन 5005 दे रखा है, इसको भी आप निकालो ऐसे ही। तो पहले यहाँ पे 5 से खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे 1 0 0, फिर यहाँ पे 1, फिर जानते हो किसे कटेगा, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 11 और कितना जी 13 का जो गुणनफल होता है 1001 होता है, 7 से कटेगा, 7 का नाम कितना बचेगा 3, 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 3 का 21, फिर देखो 11 से कट जाएगा, 11 का नाम 11 बचेगा 3, 11 जाएगा, फिर 13 से कट जाएगा 1 हो गया। इसका मतलब ये होगा कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं वो 5 आ रहा है एक बार, 7 भी एक बार, और 11 भी आ रहा है, ऐसे ही 13 भी आ गया। ओके, तो लास्ट बचा कितना 74 और बचा, इसको भी हम लोग ऐसे कर लेते हैं, सब एक बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पावर 1 लगा दो। ठीक है, ए इसका आ गया। अब लास्ट में कितना 74 है और कितना 29 है,
ये कैसे घटेगा जानते हो? ये जो किससे घटेगा, ठीक है, पहले कटेगा ये 17 से घटेगा, फिर 19 से, फिर 23 से कटता है, ठीक है। 17 से काटो इसको, 17 दूना कितना होता है, 17 दूना को 34, 17 क्या हो 67%, तो यहाँ पर जाएगा 4 बार में कितना आ गया 68, 68 और 2 70, 6 बच गया, 6 2 मिला के 62 हो गया, तो 17 या 51, यहाँ कितना 51 हो गया, तो 62 में से 51 माइनस कर दोगे तो कितना जाएगा, एक यहाँ जाएगा और यहाँ पे एक और 119 बन गया, 7 बार में कट जाएगा। फिर आप काटो 19 से, 19 दूना कितना होता है 38, कितना होता है भाई 38, बचा कितना है आपके पास 5, 57 जाएगा, 19 से 57 कितना कटेगा, फिर 23 से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, 74 और कितना दे रखा है 29 है, ये किससे कट रहा है, कौन सा 17 से कट रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार कट जाओ, 19 से कट रहा है, एक बार आ रहा है, 23 से कट रहा है, कितनी बार आता है, एक बार आ रहा है। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन जितने मिल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज बता दूं आपको, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जितने आप क्वेश्चन आप सीख पा रहे हो ना, इसी में से क्वेश्चन आ भी जाता है, ऐसा नहीं कि आपको बाहरी क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, तो सारे प्रश्न आप, ठीक है, एनसीईआरटी जितने बुक में क्वेश्चन करवाया जा रहा है आपको उनको ही पढ़ना केवल है, और कुछ एग्जाम्पल के सवाल भी पढ़ना आपको, जो उदाहरण होता है उनको ही पढ़ना होता है, ठीक है। और आपको तो पूरा कंप्लीट है कि आपको तो पूरा परफेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से 20 क्वेश्चंस जो आपको मिलता है एमसीक्यू में वहां से, ठीक है, यहाँ से इसका रोल होता है। देखो एक प्रश्न तो आपसे मिलता ही मिलता है बार बार, आपसे दे देगा, इसको दे देगा, तो आपसे क्या बोलेगा, कहेगा कि इसके आधार गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसको पता करना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे कट कर लेना है, कट करने में पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, वहां तक आराम से आप पहुंच जाओगे। तो सारे प्रश्नों को आपको ऐसे ही डेली करवाया जाएगा। ये हमारा डे 1 था। इसी प्रकार से कल डे 2 रहेगा, वहां पर हम लोग क्वेश्चन 2 सीखेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको डेली क्लास होने वाली है, डेली क्लास मिलेगी, तो आप लोग इस वीडियोस को शेयर भी कर दो, और हमारा जो चैनल यहाँ पे है मैथ्स विथ विजय यादव, ठीक है, इसको आप लोग शेयर कर दो, ठीक है, यहाँ पे आप जुड़ जाओ, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से आपको डेली क्लास होने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग कल मिलेंगे अब, ठीक है।